हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के स्पॉयलर्स के बारे में। और ये चैप्टर 14 का स्पॉइलर बहुत ही खास है क्योंकि इस बार ये मामला थोड़ा पॉलिटिकल होने वाला है। Homem nem pra fazer isso. Você não é homem? Não, Datena. Vai. Nossos comerciais, por favor. कल यहाँ कोनोहामारू एंड इबुकी मिलकर सवाल पूछने वाले हैं बोरुटो से बहुत सारे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा गलत हुआ है बोरुटो के साथ। बोरुटो के हाथ में जो हथकड़ी बंधी हुई है वो सिर्फ उसके जुत्सु को नहीं रोकती है। अगर उस हथकड़ी के बंधे हुए बोरुटो कोई भी जुत्सु यूज करेगा तो उसे बहुत बड़ा हार्म पहुंचेगा क्योंकि वो हथकड़ी इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बोरुटो यही पूछता है फर्स्ट टाइम कोनोहामारू से कि क्या सभी लोग ठीक हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बोरुटो को कोनोहा की चिंता है, ये चीज इन्हें नहीं दिखेगी। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन चैप्टर आने के बाद सबसे शॉकिंग बात यह है कि बोरुटो को पकड़ लिया गया है अच्छे से और उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें बोरुटो बताता भी है जूरा के बारे में, शिंजूस के बारे में और बाकी एनिमीज के बारे में जो भी कुछ उसे पता है। और मेरे ख्याल से जितना जरूरी है बताना उतना ही बताया होगा। बाकी साकुरा जो है वो हील तो कर ही रही है इनोजीन को, वो चीज तो हमें पता थी पहले से। एंड जो हमारे पुराने दो एल्डर्स हैं वो अपीयर होते हैं। एंड इसके अंदर इबुकी है, शिकमारू है जो बोरुटो के साथ बैठे हैं उसे सवाल पूछने के लिए, जिसमें बोरुटो भी बताता है कोनोहामारू को एक वार्निंग देता है। बोरुटो कोनोहामारू को भी बोलता है कि भाई सबसे बड़ा खतरा तेरे ऊपर भी है क्योंकि तू भी किसी का टारगेट है, क्योंकि तुझे टारगेट सीधा मोइगी का क्लोन करेगी। और अपने टारगेट को मारने के बाद उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सारे के सारे पीपल्स को एलिमिनेट कर देगी क्योंकि उन्हें डिवाइन ट्री भी तो ग्रो करना है। एंड ईडा, कावाकी एंड डायमंड सारे के सारे टॉक कर रहे हैं कि उसने कितना बड़ा काम किया है पकड़ के। एंड जो ईडा है वो अपने शिनरेगान से सभी की बातें इन दोनों को बता रही है, यानी कावाकी एंड डायमंड को, कि अंदर चल गया है। बोरुटो भी बताता है इन सब के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है जूरा, जो बोरुटो के ख्याल से खुद 10 टेल का री इनकारनेशन है। उसके अंदर जो कॉन्शियस है वो 10 टेल्स की है क्योंकि वो किसी का भी क्लोन नहीं है। जैसे कि प्रोफेसर मोइगी एंड जो मास्टर सास्के है वैसा वो बंदा है ही नहीं। बाकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद बोरुटो के लिए इन लोगों में कोई भी नहीं है। यहाँ बोरुटो से इंटेंशन पूछा जाता है कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, कावाकी को मारना या पूरे वर्ल्ड को। बट बोरुटो यहाँ बोलता है कि देखो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे बस सभी को सेव करना है। फिर भी ये लोग डिसीजन यही लेते हैं कि बोरुटो को मार डालना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा बीइंग जिससे हम लड़ तक नहीं सकते हैं उस बंदे से हमें बहुत ज्यादा खतरा है, वो हमारे साइड नहीं है। बट एक्चुअल बात तो ये है कि वो उनकी ही साइड है। ये लोग ये फैसला करते हैं कि बोरुटो को मार डालना चाहिए और इस चीज का डिसीजन लेने वाले ये दो बूढ़े लोग हैं जिनका कुछ ज्यादा रोल नहीं है इसके अंदर। यहाँ डिसीजन ये लिया जा रहा है कि बोरुटो को बहुत सारे दर्द के साथ मौत दें या बिना दर्द के। बाकी यहाँ पर इबुकी जो है ये बंदा अभी भी है। यहाँ शिकमारू एंड इनो बात कर रहे होते हैं ओमनीपोटेंस के बारे में। इससे पहले कि शिकमारू एंड इनो अपनी बात खत्म करे उससे पहले ही इबुकी बोरुटो को बहुत ही भुंडा मुक्का मारता है जिससे उसके मुंह से खून आ जाता है। बट तुम्हें एक बात पता है, बोरुटो यहाँ ये बोलता है कि मैं तो बोर हो गया, तुम में बस इतना ही दम है। ये चीज मुझे को समझ में नहीं आई। माना पहले भी इबुकी ने ऐसा किया है और ये नॉर्मल बात है, बट उस टाइम पर क्रिमिनल के सामने होकागे होता था। इवन होकागे होने के बाद भी होकागे जब तक परमिशन ना दे दे तब तक ये काम नहीं होता था। एंड इबुकी का काम यही है कि वो क्रिमिनल से उनकी गलतियां उगलवाए, लेकिन ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया। इवन इतना बुरा मुक्का मारा है कि भाई खून ही आ गया। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बोरुटो ने इबुकी की इतनी बुरी बेइज्जती करी है कि उसका मुक्का मारना व्यर्थ चला गया। इतना नहीं होना चाहिए था, वैसे एक्सपेक्टेड था। अगर इसकी जगह कावाकी होता तो अलग बात होती, लेकिन बात ये भी तो है कि इबुकी उसे कावाकी ही मान रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं ब्रो। बट इसके बाद तभी मित्सुकी एंटर होता है और वो एंट्री लेने के बाद ऐसा लगता है कि वो बंदा सीधा बोरुटो पे अटैक करने वाला है। बट मित्सुकी बोरुटो को मारने की एक्टिंग करता है और मित्सुकी स्नेक की मदद से बोरुटो के हैंड को खोल देता है जिससे बोरुटो अपने सारे के सारे जुत्सु यूज कर सके। देन बोरुटो टेलीपोर्ट होता है और वो अपने स्वॉर्ड एंड केप को उठाता है और वो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु की हेल्प से वहां से गायब हो जाता है।
एंड यहाँ पर सारडा एंड सुमिरे शिकमारू से बोरुटो के बारे में बात कर रहे हैं। एंड बाकी बची बात शिनजूस की, तो शिनजूस का कोई रोल इसके अंदर खास नहीं है, वो चीज हमें अगले चैप्टर में दिखाई जाएगी। ये मुझे पता था कि यही होने वाला है इस वाले चैप्टर में, बोरुटो से बस टॉकिंग होगी और कुछ नहीं होने वाला। बट ये टॉकिंग इबिकी ने की, कावाकी ने नहीं। मेन टॉकिंग तो यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या अब न्यू शिनजू यानी शिंकी उसकी फाइट बोरुटो से होगी या नहीं होगी, या फिर फर्स्ट फाइट सीधा मित्सुकी से होगी। मैटर तो ये करता है, तुम्हें याद ही होगा लास्ट टाइम क्या हुआ था चोनिन एग्जाम के अंदर, मित्सुकी को बुरी तरह से पीटने वाला एक ही बंदा था जिसका नाम था शिंकी चोनिन एग्जाम के अंदर, एंड ही इज द बेस्ट अपोनेंट। बट यहाँ सारा खेल बिगाड़ा था बोरुटो ने, वो भी साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करके। प्रॉब्लम ये है दोस्त कि अगर उस टाइम पर बोरुटो ने साइंटिफिक निंजा टूल्स का यूज करके शिंकी को हरा दिया था, सो आज तो वो अलग लेवल पे है, तो वो उसके क्लोन का क्या हाल करेगा ये नहीं पता मुझे। तुम्हें क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। एंड जो फुल चैप्टर है वो ट्राई करूंगा आज ही ले आऊं या फिर कल तो आ ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।